नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनी मेहुल और आज आपके साथ मैं फिर हाजिर हुआ हूं एक नया कंटेंट लेकर। आज हम बात करने वाले हैं भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में। भगवान विष्णु ने अपने 7वें अवतार में भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था रावण का वध करके धरती को पाप मुक्त करना और धर्म की पुनः स्थापना करनी। किंतु श्री राम के रूप में उन्होंने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया कि उनके जीवन की हर एक घटना हमारे लिए प्रेरणा बन चुकी है। यदि हम उनके जीवन में घटित किसी भी घटना का विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि हर घटना हमें कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देती है। इसलिए आज हम आपको श्री राम के जन्म से लेकर उनके समाधि लेने तक की हर घटना में आपको इस वीडियो में जुड़ी शिक्षा का हर वर्णन मैं दूंगा। तो आइए जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन परिचय। अयोध्या के नरेश दशरथ की 3 रानियां थीं, जिनके नाम थे कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। वही दूसरी ओर लंका में अधर्मी राजा रावण का राज्य था, जो राक्षसों का सम्राट था। उसके राक्षस केवल लंका तक सीमित नहीं थे, बल्कि वे समुद्र और इस पार दंडकारण्य के वनों में भी फैले हुए थे, जिसके कारण ऋषि मुनियों को भगवान की स्तुति करने और धार्मिक कार्य करने में समस्या हो रही थी। और आकाश में स्थित देवता भी रावण के बढ़ते प्रभाव के कारण व्यतीत थे। तब सभी भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए और भगवान विष्णु ने कहा कि अब उनका 7वां अवतार लेने का समय आ गया है। इसके बाद उन्होंने दशरथ पुत्र के रूप में महारानी कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया, जिसका नाम राम रखा गया। श्री राम के साथ उनके 3 सौतेले भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ और अयोध्या की प्रजा अपने भावी राजा को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी और चारों ओर उत्सव की तैयारी होने लगी। जन्म के कुछ वर्षों तक श्री राम अपने भाइयों के साथ अयोध्या के राजमहल में रहे। जब उनकी आयु शिक्षा ग्रहण करने की हुई तब उनका उपनयन संस्कार करके गुरुकुल भेज दिया गया। श्री राम ने अयोध्या के राजकुमार और स्वयं नारायण अवतार होते हुए भी विधिवत रूप से गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण की। उनके गुरु अयोध्या के राजगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। वे गुरुकुल में बाकी आम शिष्यों की भांति शिक्षा ग्रहण करते, भिक्षा मांगते, भूमि पर ही सोते, आश्रम की साफ सफाई करते और गुरु की सेवा करते। जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो गई तब उनका पुनः अयोध्या में आगमन भी हो गया। गुरुकुल में रहकर उन्होंने अपने 3 छोटे भाइयों को कभी माता पिता की याद नहीं आने दी। उन्होंने स्वयं से पहले हमेशा अपने भाइयों को सोचा और उनके 3 भाई भी अपने बड़े भाई की बहुत सेवा करते थे। जब श्री राम विद्या ग्रहण करके अयोध्या वापस आ गए तब ब्रह्मश्री विश्वामित्र अयोध्या पधारे थे। उन्होंने दशरथ राजा को बताया कि उनके आश्रम पर आए दिन राक्षस आक्रमण करते रहते हैं, जिससे उन्हें यज्ञ आदि करने में बाधा हो रही है। अतः वे श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दें। तब दशरथ ने कुछ आनाकानी करने के बाद श्री राम को उनके साथ चलने की आज्ञा दी। चूँकि लक्ष्मण हमेशा अपने भाई श्री राम के साथ ही रहते थे, इसलिए वे भी उनके साथ गए। वहां जाकर श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के आदेश पर ताड़का व सुबाहु का वध कर डाला व मारीच को दूर दक्षिण किनारे समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार उन्होंने आश्रम पर आए संकट को दूर कर दिया। इसमें श्री राम ने यह संदेश दिया कि शास्त्रों में किसी महिला पर अस्त्र उठाना या उसका वध करना धर्म विरुद्ध बताया गया है, लेकिन यदि गुरु की आज्ञा की अवहेलना की जाए तो वह उससे भी बड़ा अधर्म रूपी कार्य है। इसलिए इस धर्म संकट में उन्होंने उस धर्म को चुना जो श्रेष्ठ था। वो गुरु की आज्ञा का आंख बंद कर पालन करते थे। जब श्री राम अपने गुरु के साथ विचरण कर रहे थे तब बीच में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखाई दी। विश्वामित्र ने उन्हें बताया कि यह शिला पहले अहल्या माता थी, जो गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर की शिला बन गई। तब से प्रभु चरणों की स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं, ताकि इनका फिर से उद्धार हो सके। ये सुनते ही प्रभु श्री राम ने अपने चरण के स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार कर दिया और उन्हें मुक्ति दे दी। इसके बाद ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण जी को लेकर मिथिला राज्य गए, जहां माता सीता का स्वयंवर था। उस स्वयंवर में महाराज जनक ने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी वहां रखे शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसका विवाह उनकी सबसे बड़ी पुत्री सीता के साथ होगा। जब श्री राम ने माता सीता को बगीचे में फूल चुनते हुए देखा था तो उस समय मृत्युलोक में दोनों का प्रथम मिलना हुआ था।
दोनों ही जानते थे कि वे भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का अवतार है, लेकिन उन्हें मनुष्य रूप में अपना धर्म भी निभाना था। और प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। वो एक एक करके सभी राजाओं ने उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास किया, पर शिव धनुष इतना भारी था कि इसे 5000 लोग सभा में उठाकर लाए थे। सभा में कोई भी ऐसा बाहुबली नहीं था जो उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। अंत में विश्वामित्र जी ने श्री राम को वह धनुष उठाने की आज्ञा दी। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम ने शिव धनुष को प्रणाम किया और एक ही बार में धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, जिससे शिव धनुष टूट गया। ये दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी अतिथिगण आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद में भगवान श्री राम का विवाह माता सीता से हो गया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि एक गुरु अपने शिष्य के जीवन में के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय भी ले सकता है। जब माता पिता अपने बच्चों का हाथ एक गुरु के हाथ में सौंपता है तो वही गुरु उसके माता पिता बन जाते हैं। उस समय भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम भी इस धरती पर उपस्थित थे और शिव साधना में लीन थे। जब उन्होंने शिव धनुष के टूटने की आवाज़ सुनी तो वे अत्यंत क्रोध में उस सभा में पहुंचे। उन्हें इतना क्रोध में देखकर सभी सभासद डर गए। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को सामने आकर उनसे युद्ध करने की चुनौती देने लगे। परशुराम को इस तरह क्रोधित और श्री राम का अपमान देखकर लक्ष्मण अपना क्रोध नहीं रोक पाए और उनकी परशुराम से बहस होने लगी। लेकिन इस बीच श्री राम ने अपना संयम खोया नहीं और कोई कटु वचन कहे नहीं। वे लगातार प्रभु परशुराम और लक्ष्मण को समझाते रहे और परशुराम जी के द्वारा कठोर वचन सुनने के बाद भी उनसे क्षमा मांगी। अंत में परशुराम का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने उन्हें अपना विष्णु अवतार होने का दिखलाया। जब परशुराम को पता चला कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार जन्म ले चुका है तथा वे स्वयं भगवान श्री राम है तो वो वहाँ से चले गए। उस समय एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियां रखने का चलन भी आम था। मुख्यतः एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। स्वयं श्री राम के पिता दशरथ की भी 3 पत्नियां थीं, किंतु श्री राम ने माता सीता को वचन दिया था कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में सोचेंगे ये तक नहीं। जीवन भर केवल एक और एक माता सीता ही उनकी धर्म पत्नी रहेगी। वह कभी कोई दूसरी स्त्री को ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने एक पति पत्नी के आदर्शों को स्थापित किया। अब जानते हैं भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बारे में। अपने विवाह के कुछ समय बाद उन्हें अपने पिता दशरथ की ओर से राज्यसभा में बुलाया गया और उनके राज्याभिषेक का निर्णय सुनाया गया। शुरू में तो श्री राम असहज हुए, लेकिन इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में इसकी घोषणा कर दी गई और उत्सव की तैयारियां होने लगी। अगली सुबह जब उनके पिता राज्यसभा में नहीं आए तब उन्हें दशरथ का अपनी सौतेली माँ कैकेयी के कक्ष में होने का पता चला। वहां जाकर उन्होंने पता चला कि कैकेयी ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मांग लिए हैं, जिनमें प्रथम वचन राम के छोटे भाई व कैकेयी के पुत्र भरत का राज्याभिषेक होगा और दूसरा वचन कि भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास जाएंगे। उनके पिता ये वचन निभा पाने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने रूम में बैठकर विलाप कर रहे थे। जब वे कक्ष में पहुंचे तो अपने पिता को दुखी पाया। उनके पिता ने श्री राम से कहा वे विद्रोह करके उनसे ये राज्य छीन ले और स्वयं राजा बन जाए। श्री राम ने इसे सिर से नकार दिया और अपने पिता के दिए गए वचनों को निभाने के लिए सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता कैकेयी से कहा कि उन्हें यदि भरत के लिए राज्य ही चाहिए था तो वे सीधे उन्हें ये कह देती। वे प्रसन्नता से वह राज्य भरत को दे देते। फिर श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सीता ने अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा उनके साथ रहने वाला छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गया। उस समय उनके 2 भाई भरत व शत्रुघ्न अपने नाना के राज्य कैकेयी प्रदेश में थे, इसलिए उन्हें किसी घटना का ज्ञान हुआ नहीं। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह पर उतर आई। उन्होंने भरत को अपना राजा मानने से साफ इनकार कर दिया। ये देखकर श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को समझाया और अपने राजा की आज्ञा का पालन करने को कहा। श्री राम ने अपने वनवास में जाने के बाद भरत को राज्य चलाने में सहयोग देने को कहा। इससे श्री राम ने ये शिक्षा दी कि चाहे उनके साथ कैसा भी अन्याय हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकेयी और उनके बेटे भरत के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं है। और अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ को भी भला बुरा कह रही थी।
साथ ही लक्ष्मण भी दशरथ और कैकेयी को बुरा समझ रहे थे, लेकिन श्री राम ने सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकेयी का अनादर ना करने के लिए कहा। फिर श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को बहुत समझाया, लेकिन वो उनसे इतना प्रेम करती थी कि उनके साथ 14 वर्ष के वनवास पर जाने को तैयार थी। श्री राम के बार बार आग्रह करने के बाद भी अयोध्या की प्रजा पैदल उनके रथ के पीछे चली जा रही थी। इससे श्री राम को अयोध्या में राज तिलक संकट पैदा होता दिखाई दिया। तब श्री राम ने अयोध्या के निकट तमसा नदी के पास अपना रथ रुकवा दिया और रात्रि का विश्राम वही करने को कहा। अयोध्या की प्रजा भी श्री राम के साथ वहां रुक गई। जब सभी सो गए तब प्रातःकाल श्री राम जल्दी उठकर अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण के साथ निकल लिए। बाद में जब अयोध्या की प्रजा उठी तब उन्होंने पाया कि श्री राम अपना कर्तव्य निभाने के लिए अकेले ही निकल चुके हैं, तो वे सभी निराश होकर वापस अयोध्या लौट गए। फिर इसके बाद श्री राम आगे श्रृंगवेरपुर नगरी पहुँचे, जो कि एक आदिवासी स्थल था। वहाँ के राजा निषाद राज ग्रह थे, जो आदिवासी समुदाय से थे। गुरुकुल में दोनों एक साथ ही पढ़े थे, इसलिए दोनों के बीच मित्रता भी हो गई थी। जब निषाद राज को श्री राम के अपनी नगरी के पास वन में आने का पता चला तो वे पूरी प्रजा को लेकर वहां पहुंचे और उन्हें अपनी नगरी में रहकर विश्राम करने को कहा। उन्होंने तो श्री राम को 14 वर्ष तक अपनी नगरी का राजा बनकर राज करने का भी कह दिया था, लेकिन श्री राम ने उनका राज्य स्वीकारना तो दूर, नगर में जाने से भी मना कर दिया। अपने पिता के वचन के अनुसार उन्हें 14 वर्ष केवल वन में ही रहना था तथा इस दौरान उनका किसी भी नगर में प्रवेश करना भी निषिद्ध था। इसलिए उन्होंने निषाद राज ग्रह का आमंत्रण विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। तब श्री राम के लिए वही वन में विश्राम करने की व्यवस्था की गई और श्री राम अपनी पत्नी सीता व भाई लक्ष्मण के साथ भूमि पर ही सो गए। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि लक्ष्मण अपने भाई श्री राम की सेवा में इतने लीन थे कि वे रात्रि में सोते तक नहीं थे। उन्होंने दिन में श्री राम व माता सीता की सेवा करने में व रात्रि में उनकी सुरक्षा के लिए पहरा देने का निर्णय लिया था। इसलिए लक्ष्मण 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथ आए अयोध्या के मंत्री और राजा दशरथ के मित्र सुमंत को रथ सहित वापस लौट जाने को कहा। वनवास का अर्थ ही होता है कि सभी राष्ट्रीय वस्तुओं का त्याग कर एक वनवासी की भांति अपना जीवन बिताना। उस समय केवल अस्त्र शस्त्रों को ही अपने साथ रखा जाता था ताकि स्वयं की रक्षा की जा सके। इसके बाद भगवान श्री राम एक केवट की सहायता से यमुना नदी को पार कर आगे बढ़ गए। उसके बाद जो यात्रियों को अपनी नाव में नदी पार करवाता है उसे केवट को कहा जाता है कि श्री राम को भी नदी पार करके उस किनारे तक पहुंचाना था, किंतु केवट जानता था कि वे नारायण अवतार है, इसलिए उसने श्री राम के सामने अहिल्या का प्रसंग दोहराया। वे कहा कि कहीं उनके पाँव पड़ते ही उनकी नाव भी एक स्त्री में बदल गई तो उनकी आय का साधन चला जाएगा। इसलिए उसने श्री राम को अपनी नाव में बिठाने से पहले तो उनके पाँव धोने की शर्त रखी। श्री राम उसके भक्तिभाव को समझ गए, वो उसे आज्ञा भी दी। तब केवट ने पूरे भक्तिभाव से श्री राम की चरण वंदना की और फिर उन्हें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दी। फिर यमुना पार करके श्री राम व माता सीता व लक्ष्मण के साथ चित्रकूट के वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। कुछ दिन ही हुए होंगे कि उन्होंने देखा भरत समेत अयोध्या का पूरा राज परिवार, राजगुरु, अयोध्या की प्रजा व सैनिक वहां आ गए। भरत के द्वारा उन्हें अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला। ये सुनकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों बहुत दुखी हुए और अपने पिता को जलांजलि दी। इसके बाद भरत ने श्री राम को ही अयोध्या का राजा माना व पुनः अयोध्या चलने की विनती की। कैकेयी ने भी अपने दिए वचन वापस लेकर श्री राम को वापस चलने को कहा, लेकिन श्री राम ने चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि केवल वचन देने वाला ही उसे वापस ले सकता है। श्री राम को वन जाने की आज्ञा महाराज दशरथ ने दी थी, इसलिए केवल वही ये वचन उनसे वापस ले सकते हैं। अतः वे अब जीवित नहीं हैं, तो श्री राम 14 वर्ष का वनवास समाप्त करने के पश्चात ही वापस आ सकते हैं। इस प्रसंग से श्री राम ने यह भी शिक्षा दी कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात भी उनके वचन को झूठा नहीं होने दिया। तब श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के अंतर्काल में भरत को अयोध्या का राजकाल संभालने का आदेश दिया। अपने भाई श्री राम की आज्ञा पाकर भरत श्री राम की खड़ाऊ अपने सिर पर रखकर अयोध्या चले गए और राज सिंहासन पर उनकी खड़ाऊ रख दी। इसके साथ वे श्री राम की भांति अयोध्या के पास नंदीग्राम के वनों में रहने लगे तथा वहां से ही राजकार के सभी कामकाज संभालने लगे। भरत के जाने के कुछ दिनों के पश्चात श्री राम ने वो स्थल छोड़कर आगे दंडकारण्य के वनों में जाने का निर्णय लिया।
चूँकि अयोध्या की प्रजा को श्री राम का पता चल चुका था, इसलिए कोई ना कोई बार बार वहाँ उनके दर्शन करने आता था। वो इससे ऋषि मुनियों की साधना में बाधा उत्पन्न होती, इसलिए श्री राम वहाँ से आगे निकल लिए। आगे के 10 वर्ष से ज़्यादा उन्होंने दंडकारण्य के वनों में विभिन्न ऋषि मुनियों से मिलने, उनसे शिक्षा प्राप्त करने, उनका आतिथ्य स्वीकार करने में बिताए। इसके साथ ही रावण के जो दुष्ट राक्षस उन वनों में ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, श्री राम एक एक करके उनका वध भी करते चले गए। अंत में उन्होंने अपना डेरा पंचवटी के वनों में डाला। ये उनके वनवास का आखिरी वर्ष था। पंचवटी के वनों के पास ही उनकी मित्रता जटायु से हुई, जो उनकी कुटिया की सुरक्षा में तैनात थे। एक दिन श्री राम अपनी कुटिया के पास बैठे थे, तब रावण की बहन शूर्पणखा वहां विचरण करती हुई आई। श्री राम को देखते ही वो उन पर मोहित हो गई और उनके विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने नम्रता से अपने एक पत्नी धर्म को बताते हुए प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण के सामने भी वही प्रस्ताव रखा, जिसका लक्ष्मण ने भी उपहास किया। अपना उपहास देखकर वह माता सीता को खाने के लिए दौड़ी, तो लक्ष्मण ने अपनी तलवार से उनकी नाक व एक कान काट दिया। वह रोती हुई अपने भाई खरदूषण के पास गई। खरदूषण रावण के भाई थे, जिनकी छावनी उसी राज्य में थी। तब खरदूषण अपने 14,000 सैनिकों के साथ श्री राम से युद्ध करने पहुंचे, तो श्री राम ने एक ही बाण से सभी को परास्त कर दिया। वह खरदूषण का भी वध कर दिया। फिर एक दिन माता सीता को अपनी कुटिया के पास एक स्वर्ण मृग घूमते हुए दिखाई दिया, तो माता सीता ने उसे अपने लिए लाने का आग्रह किया। ये सुनकर भगवान राम उस मृग को लेने निकल पड़े, लेकिन ये रावण की एक चाल थी। वो हिरण ना होकर रावण का मायावी मामा मारीच था। वो हिरण श्री राम को कुटिया से बहुत दूर ले गया, और जब श्री राम को उसके मायावती होने का एहसास हुआ तो उन्होंने उस पर तीर चला दिया। तीर के लगते ही वो हिरण राम की आवाज़ में लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने लगा। ये देखकर माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने भेजा। लक्ष्मण माता सीता की रक्षा के लिए वहां लक्ष्मण रेखा खींच कर चले गए। लक्ष्मण के जाते ही पीछे से रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया और अपने पुष्पक विमान में बिठाकर लंका ले गया। जब श्री राम और लक्ष्मण वापस आए तो माता सीता को वहां ना पाकर व्याकुल हो उठे। दोनों भाई चारों दिशाओं में इस माता सीता को खोजने लगे और आगे चलकर उन्हें मरणासन स्थिति में जटायु दिखाई दिया। जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण माता सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा में ले गया है। ये कहकर जटायु ने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनको अंतिम संस्कार का उत्तरदायित्व श्री राम ने स्वयं उठाया और एक पुत्र की भांति सभी कर्तव्य निभाए। इसके बाद श्री राम माता सीता को ढूंढते हुए शबरी की कुटिया तक पहुँचे। उस स्थल पर कई धनवान व सिद्धि प्राप्त लोगों की कुटिया थी, लेकिन श्री राम अपनी भक्त शबरी की कुटिया में ही गए। शबरी कई वर्षों से भगवान श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। वह प्रतिदिन उनके लिए अपनी कुटिया को पुष्पों से सजाती और श्री राम के भोजन के लिए प्रतिदिन बेर तोड़ती और उन्हें चक्कर देखती कि कहीं बेर खट्टे तो नहीं। जब श्री राम शबरी की कुटिया में पहुँचे तो उसने उनका आतिथ्य स्वीकार किया। इसके बाद जब उसने अपने झूठे बेर श्री राम को खाने को दिए तो लक्ष्मण को घृणा हुई, लेकिन श्री राम ने हंसते हंसते हुए वो बेर खा लिए। इससे श्री राम ने ये शिक्षा दी कि भगवान को यदि सच्चे मन से अनजाने में झूठा भोग भी लगा दिया जाए तो वो भी भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। शबरी से सुग्रीव का पता पाकर वे ऋष्यमुख पर्वत पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट अपने भक्त हनुमान से हुई। हनुमान के द्वारा उनकी भेंट सुग्रीव व उनके मंत्री जामवंत से हुई, जो अपने बड़े भाई बाली के द्वारा किष्किंधा राज्य के निष्कासित था। श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की और दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया कि श्री राम सुग्रीव का उनका खोया हुआ राज्य दिलवाएंगे तो सुग्रीव माता सीता को खोजने में सहायता करेंगे। इसके बाद श्री राम ने किष्किंधा नरेश और सुग्रीव के बड़े भाई बाली का एक वृक्ष के पीछे छुपकर वध कर डाला। बाली का वध छुपकर करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि उसे ये शक्ति प्राप्त थी कि जो भी उससे सामने युद्ध करेगा तो उसकी आधी शक्ति बाली में आ जाएगी। बाली का वध करने के बाद श्री राम ने उसे बताया कि उसने अपने भाई पर विश्वास ना करके उसके ही राज्य से निकाल दिया। सबसे बड़ा पाप बाली ने किया था कि उसने अपने भाई की पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध अपनी पत्नी बनाकर रख लिया। श्री राम के धैर्य का उदाहरण आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सुग्रीव को उसका राज सिंहासन वापस दिलवा देने के बाद भी उन्होंने तुरंत माता सीता की खोज करने से मना कर दिया। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो चुकी थी, इसलिए ऐसे समय में माता सीता को खोजना असंभव था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव को 4 मास के पश्चात माता सीता को खोजने का कहा। तब सुग्रीव को अपना राज्य व्यवस्थित करने का आदेश दिया।
4 मास के बाद वानर सेना को चारों दिशाओं में माता सीता की खोज के लिए भेजा गया। कुछ दिनों के पश्चात दक्षिण दिशा में गए वानर दल में से हनुमान ने आकर माता सीता का पता बताया। माता सीता को रावण ने अपनी ही नगरी लंका में अशोक वाटिका में रखा था। ये सुनते ही श्री राम ने वानर सेना को लंका पर चढ़ाई करने का आदेश दिया और संपूर्ण वानर सेना श्री राम के नेतृत्व में समुद्र तट पर पहुंची गई, लेकिन उसे पार कैसे किया जा सकता था, ये मुश्किल खड़ी हो गई। इसके लिए श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की, लेकिन उनके ना मानने पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान कर लिया। तब समुद्र देव ने प्रकट होकर उनकी सेना में से नल और नील नामक 2 वानरों को मिले श्राप की सहायता से समुद्र में सेतु बनाने को कहा। नल नील को श्राप था कि उनके द्वारा समुद्र में फेंकी गई कोई भी वस्तु नहीं डूबेगी। तब केवल 5 दिनों में श्री राम की सेना के द्वारा समुद्र पर 100 योजन लंबे सेतु का निर्माण कर दिया गया, जो भारत के दक्षिणी छोर को लंका से जोड़ता था। जब समुद्र पर सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, तब आकाश मार्ग से रावण का छोटा भाई विभीषण श्री राम की शरण में आया। उसने श्री राम को बताया कि वे विष्णु भक्त हैं तथा उनके द्वारा माता सीता को लौटाए जाने की बात सुनकर रावण ने उन्हें नगरी से निष्कासित कर दिया, इसलिए वे श्री राम की शरण में आए हैं। श्री राम ने शत्रु के भाई होते हुए भी अपनी शरण में आए प्राणी की रक्षा करना अपना धैर्य समझा। साथ ही हनुमान ने भी उन्हें बता दिया था कि जब वे माता सीता का पता लगाने लंका गए थे, तब उन्हें वहाँ यही एक सज्जन पुरुष मिले थे। इससे श्री राम ने यह संदेश दिया कि आपके शरण में यदि शत्रु भी आए तो उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। हालांकि रावण एक पापी था जो माता सीता का हरण करके ले गया, लेकिन फिर भी श्री राम युद्ध शुरू होने से पूर्व रावण को एक शांति संदेश भेजना चाहते थे। उनका मत था कि यदि 2 व्यक्तियों की निजी शत्रुता को आपस में सुलझाया जा सके तो युद्ध में असंख्य प्राणियों के संहार को रोका जा सकता है। इसके लिए श्री राम ने बाली के पुत्र सुग्रीव को भतीजे अंगद को शांति दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा, लेकिन रावण ने अपने अहंकार में श्री राम का शांति संदेश भी ठुकरा दिया। इसके बाद श्री राम और रावण की सेना के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में रावण के सभी भाई बंधु मित्र योद्धा मारे गए व अंत में रावण की भी मृत्यु हो गई। साथ ही श्री राम की सेना पर भी कई बार विपत्ति आई। युद्ध में बहुत सारे लोग भी मारे गए। रावण के कई पुत्र थे। योद्धाओं का वध होना, जैसे कि मकराक्ष, प्रहस्त, अतिकाय, बहुत से लंका के सुरक्षा द्वारों का टूटना, रावण का युद्ध भूमि में श्री राम के हाथों पराजित होकर भी लंका लौटना, अंतिम दिन रावण का श्री राम के हाथों वध होना। और इस दिन को ही हम सभी दशहरा के दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। जब रावण का वध हो गया तो मंदोदरी सहित उसकी सभी पत्नियां वहां आकर विलाप करने लगी। रावण के अहंकार स्वरूप उसके कुल में सभी का वध हो गया। तब केवल रावण के नाना माल्यवान बचे थे। इसके अलावा केवल विभीषण थे जो श्री राम के पक्ष में थे। रावण के वध के बाद लंका के राज परिवार से एकमात्र जीवित पुरुष माल्यवान जी आए और श्री राम के चरणों में लंका के राजा का मुकुट रखकर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तब श्री राम में सभी लंकावासियों के सामने घोषणा की कि उनका लक्ष्य कदापि लंका पर आधिपत्य जमाना या उसे अयोध्या के अधीन करना नहीं था। उनका लक्ष्य केवल पापी रावण का अंत करना व अपनी पत्नी सीता को सम्मान सहित वापस पाना था। ये कहकर उन्होंने विभीषण को लंका का अगला राजा घोषित कर दिया और लंकावासियों को लौटा दी। विभीषण को लंका का राजा घोषित करने के बाद उन्होंने माता सीता को मुक्त करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण को अग्नि का प्रबंध करने को कहा ताकि सीता अग्नि परीक्षा देकर वापस आ सके। ये सुनकर लक्ष्मण क्रोधित हो गए तो श्री राम ने उन्हें बताया कि जिस सीता को रावण उठा कर ले गया था वो असली सीता नहीं बल्कि मात्र उनकी परछाई थी। असली सीता को उन्होंने हरण से पहले ही अग्निदेव को सौंप दिया था, क्योंकि रावण इतना भी शक्तिशाली नहीं था कि माता लक्ष्मी के स्वरूप माँ सीता का हरण कर सके। इसके बाद अग्नि का प्रबंध किया गया और उसमें से भगवान श्री राम को अपनी पत्नी सीता माता पुनः वापस मिल गई। इसके बाद श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या लौट गए। उस दिन कार्तिक मास की अमावस्या थी, जो कि वर्ष की सबसे काली रात होती है। लेकिन अयोध्या वासियों ने अपने राजा श्री राम के वापस आने की खुशी में पूरी नगरी को दियों से रोशन कर दिया। दूर से ही देखने पर अयोध्या जगमगा रही थी। असंख्य दीपों के बीच श्री राम का अयोध्या में आगमन हुआ और आज इसी दिन को हम सब दीपावली के त्योहार पर मनाते हैं। इसके बाद विधिवत रूप से श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा बनते ही श्री राम ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। उनके राज्य में किसी को भी श्री राम से मिलने का अधिकार था
तथा सभी अपने राजा का आदर करते थे। कुछ समय बाद विधि ने ऐसी चाल चली कि श्री राम और माता सीता का वियोग हो गया। अपने गुप्तचरों के माध्यम से श्री राम को सूचना मिली, जिसने उनके मन में संशय उत्पन्न कर दिया। सच्चाई का पता लगाने के वे स्वयं वेश बदल कर प्रजा के बीच गए और उनके मन की बात पता लगाई। उनको पता चला कि अधिकांश प्रजा माता सीता के चरित्र पर संदेह कर रही है, क्योंकि रावण के महल में लगभग 1 वर्ष तक रही थी। अयोध्या की प्रजा श्री राम के द्वारा माता सीता का त्याग चाहती थी। ये सुनकर भगवान श्री राम का मन व्यथित हो उठा और तथा उन्होंने अपनी पत्नी सीता से विचार विमर्श किया। अंत में यह निर्णय लिया गया कि श्री राम माता सीता का त्याग कर देंगे और माता सीता वन में जाकर निवास करेंगी। इससे श्री राम ने राजधर्म की शिक्षा की दी। राजा प्रजा के समक्ष केवल एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन प्रजा के मत के विरुद्ध नहीं जा सकता, अन्यथा ये राजा धर्म के विरुद्ध होता है। इसलिए श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया और माता सीता वन में चली गई। साथ ही श्री राम ने प्रजा के समक्ष एक अच्छा उदाहरण भी पेश किया। फिर उसके बाद कई वर्षों के पश्चात श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में राजा के द्वारा एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। वो घोड़ा जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उस राज्य की भूमि अयोध्या के शासन के अंतर्गत आ जाएगी, ताकि संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सके और युद्ध जैसी स्थिति को टाला जा सके। वह घोड़ा जहाँ जहाँ से भी निकला वहाँ वहाँ के राजाओं ने श्री राम की अधीनता स्वीकार की, लेकिन वाल्मीकि आश्रम के पास 2 बालकों ने उनको युद्ध की चुनौती दे डाली। उनसे युद्ध करने के लिए श्री राम ने एक एक करके अपने सभी भाइयों और सुग्रीव हनुमान को भेजा, लेकिन सभी योद्धाओं उन बालकों ने परास्त कर दिया। इससे कुछ दिनों के पश्चात अयोध्या में 2 बालकों की चर्चा शुरू हो गई, जो अयोध्या की गलियों में घूम घूम अपने गुरु महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण लोगों को सुनाते थे। ये सुनकर श्री राम ने उन दोनों बालकों को आमंत्रण दिया और राम दरबार में रामायण सुनाने को कहा। ये दोनों बालक वही थे जिन्होंने श्री राम का घोड़ा पकड़ा था। अगले दिन दोनों बालकों ने अपना नाम लवकुश बताया और श्री राम के जन्म से लेकर राज्याभिषेक की संपूर्ण कथा छंदबद्ध तरीके से सुनाकर सभी को सम्मोहित कर दिया। माता सीता के अकेले वन में जाने की बात की कथा को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन बालकों ने माता सीता के द्वारा वन में बिताए जा रहे जीवन को अयोध्या के समक्ष रखा और स्वयं को श्री राम व माता सीता का पुत्र बताया। ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और श्री राम के अधीर हो गए, लेकिन एक राजा के कर्तव्य निभाते हुए उन्होंने स्वयं माता सीता को राज दरबार में आकर ये बताने को कहा कि ये दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। अगले दिन माता सीता राज दरबार में आई और द्रवित होकर ये घोषणा की कि यदि ये दोनों श्री राम उन्हीं के पुत्र हैं तो ये धरती फट जाए व माता सीता उसमें समा जाए। इतना सुनते ही धरती फट पड़ी व माता सीता उसमें समा गई। श्री राम ये देखकर माता सीता को पकड़ने दौड़े, लेकिन बचा नहीं सके। इससे वे विलाप करने लगे और अत्यंत क्रोधित हो गए तथा भगवान ब्रह्मा ने प्रकट होकर उन्हें अपने असली स्वरूप का ज्ञान करवाया और बताया कि अब माता सीता से उनकी भेंट वैकुंठ धाम में ही होगी। इसके बाद श्री राम का मन शांत हुआ और उन्होंने अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को अपना लिया। माता सीता के जाने के बाद श्री राम ने अयोध्या का राजकाल कुछ वर्षों तक संभाला। इसके बाद उन्होंने अपना साम्राज्य अपने दोनों पुत्र लव, कुश व भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के पुत्रों में बांट दिया और स्वयं जल में समाधि ले ली। समाधि लेने से पहले वे जानते थे कि लक्ष्मण और हनुमान उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे, इसलिए उन्होंने हनुमान को तो पाताल लोक में भेज दिया और लक्ष्मण का योजना के तहत त्याग कर दिया। अपने त्याग के बाद लक्ष्मण ने सरयू नदी में समाधि ले ली। उसके बाद श्री राम ने अपने बाकी 2 भाइयों और अयोध्या की प्रजा के कुछ लोगों सहित जल में समाधि ली और अपने धाम को पहुंच गए। इस प्रकार श्री राम अपने अवतार का उद्देश्य पूर्ण कर पुनः अपने वैकुंठ धाम पहुंच गए। तो दोस्तों, आज हमने बात की भगवान श्री राम के संपूर्ण जीवन के बारे में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले नए वीडियो के साथ मैं दोबारा जल्दी हाजिर होऊंगा। कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।